Hi friends, કેમ છો? So मोटा भाई दिस माय वीडियो इज रिलेटेड टू गुजरात एंड गुजरात का जो एग्ज़ाम है आपका असिस्टेंट इंजीनियर की 139 सीट्स, उसमें 6 टॉपिक्स हैं जो आपके जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा, गेम चेंजर होगा। और योरपीडिया इसके लिए आपको सारे का सारा मॉड्यूल ऑफर कर रहा है। मॉड्यूल उसमें सारा आपको मिल रहा है। नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स को गो थ्रू करना है और क्वेश्चंस लगाने हैं, दैट्स इट। आज का मेरा जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एजेंसी से रिलेटेड है। गुजरात गवर्नमेंट के अंदर जो आपका एक बेसिकली बॉडी है GEDA, गेडा, दैट इज़ गुजरात एनर्जी, जो आप रिन्यूएबल एनर्जी की डेवलपमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट एजेंसी है, उससे रिलेटेड मेरा आज का ये लेक्चर है। ये एजेंसी क्या करती है, क्या इसका काम है और कौन से डिपार्टमेंट के अंडर ये आती है। क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट करके एक डिपार्टमेंट गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का है, उसके अंडर आती है। कब ये एजेंसी बनी थी, क्या इसके फंक्शंस हैं, इसकी हायरार्की क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वही उसी के ऊपर आज का हमारा लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये आपका गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की इस पोजीशन के लिए, इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए योरपीडिया के मेंटर आपको इसका मॉड्यूल सारे का सारा कवर कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उतना ही कवर करवाया जाएगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और मेरा आज का जो लेक्चर है वो ये 200 मार्क्स जो हैं आपके टेक्निकल सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसमें 200 मार्क्स में से 50 नंबर जो आपके, अब आप देख रहे हैं 200 मार्क्स लेने के लिए 200, ये 300 क्वेश्चन 180 मिनट में हैं। तो आप समझ रहे हो कि वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए उसका। उसमें ये जो जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो आपके 6 टॉपिक्स हैं, उसमें से जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके ओवरऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 25% को कवर करता है, मतलब 50 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। और ये प्रीवियस ईयर्स का अगर आप एनालिसिस करोगे तो ये आपके प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस है। और मेरा जो लेक्चर है वो इन टॉपिक्स में से है: इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, गुजरात इलेक्ट्रिकल एनर्जी पॉलिसीज, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, जनरल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, ये सारा बेसिकली मिल मिला के रिसेंट ट्रेंड्स उसी में से है। तो ये टॉपिक्स हैं आपके जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से। उसमें जो जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स हैं उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट GEDA एजेंसी, राइट, गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और ये गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो मेरे को लगता है इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपका पॉजिटिवली यहाँ से कोई ना कोई बनेगा, क्योंकि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। क्या है इसका स्ट्रक्चर? अगर आप गुजरात का पावर सेक्टर देखोगे तो उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ बॉडीज़ हैं फ्रेंड्स, जिनका आपको नाम पता होना चाहिए। तो एक तो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, ये रेगुलेशन में आता है। जनरेशन में आता है गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन है वो जनरेशन से रिलेटेड है। ट्रांसमिशन से रिलेटेड जेटको है और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, सो इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करना, जनरेट करना, ट्रांसमिशन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इससे रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कब बना था? जून 1979 में। अलग अलग आंसर नेट के ऊपर भी आप देखोगे तो कई जगह 1980 है, लेकिन जो सबसे सही मेरे को सटीक लग रहा है आंसर, जो इसमें हालांकि वेबसाइट पे नहीं दिया है GEDA के, लेकिन मेरे को लगता है जून 1979 में ये एस्टेब्लिश हो गया था। और ये एक बेसिकली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर ये एक सोसाइटी रजिस्टर हुई थी, डेवलपमेंट एजेंसी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो गुजरात में है उसका लिए एक नोडल एजेंसी है, कि इस मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जितना भी काम किया जाएगा वो बेसिकली इस एजेंसी के थ्रू किया जाएगा। तो ये नोडल एजेंसी है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन के लिए काम करता है गुजरात में। और ये रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट और एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड काम करता है। ये बेसिकली स्टेट नोडल एजेंसी, SNA जो टर्म है वो स्टेट नोडल एजेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। और एक और टर्म है जिसको बोलते हैं स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी का मेन काम होता है रिन्यूएबल एनर्जी की कंजर्वेशन और एनर्जी को एफिशिएंट यूज़ करना। इसके ऊपर पूरे का पूरा एक लेक्चर मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि BEE का काम क्या है। तो BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो BEE है उसके साथ जो आपका बेसिकली स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी काम करती है वो GEDA है, स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी। मतलब स्टेट की कौन सी एजेंसी है जो BEE के साथ मिलकर काम करती है, वो ये है। प्लस मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के साथ नोडल एजेंसी कौन सी है? ये सेंट्रल में मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है,
उसके साथ नोडल एजेंसी कौन सी है। तो ये दो मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये मिनिस्ट्री तो नहीं है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री के अंडर एक बॉडी आता है, तो इनके साथ जो काम करता है वो है GEDA। तो ये आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेना। तो एनर्जी की एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को किस तरीके से यूज करना है कमर्शियली, इकोनॉमिकली, ये GEDA देखता है सारे का सारा। और थोड़ी सी हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो कमीशन ऑफ एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी 1980 में, उसके साथ ये बेसिकली कैटालिटिक था, बना था। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बन गया और फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स 1990s में बन गया, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। तो बेसिकली ये गुजरात स्टेट में जैसे जैसे इवॉल्व हुआ, ये बेसिकली उस तरीके से सारे के सारा इनपुट आपको पता होना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, GEDA का नाम अगर आप आम गुजरात में लोगों से पूछोगे तो सोलर कुकर एक कंसेप्ट आया था 1980s में, सोलर कुकिंग, कि सोलर एनर्जी के थ्रू कुकिंग करना, जिसको सोलर कुकर बोलते थे। और GEDA ने उस सोलर कुकर को बहुत प्रोमिनेंट लोगों में बेसिकली पॉपुलर बनाया था, इंफॉर्मेशन दी थी उसकी। ये पहला प्रोडक्ट था जो जिसको GEDA ने प्रमोट किया था। तो GEDA का नाम जो लोग जानते हैं, सोलर कुकर, सूर्य कुकर के नाम से जानते हैं, और ये सूर्य कुकर ऑफिस के नाम से GEDA के ऑफिस को जानते हैं, क्योंकि 1980s में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंसेप्ट हुआ था और वहीं से इसका नाम आपका लोगों के दिमाग में आया। GEDA का ऑब्जेक्टिव क्या है? कोऑर्डिनेट करना, स्पॉन्सर करना, प्रमोट करना रिसर्च प्रोग्राम। स्पॉन्सर करना मतलब मे बी पैसे अरेंज करना, कोऑर्डिनेट करना, एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करना, प्रमोट करना कि हाँ रिसर्च करो, सोलर रिसर्च करो, सोलर से रिलेटेड चीज़ें बनाओ। तो ये जितने भी आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं स्टेट के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, उनको प्रमोट करना। टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस देना प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, डिज़ाइन करना सारे का सारा, कोलैबोरेट करना बाकी एजेंसीज के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, नई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए कोलैबोरेट करना, और टेक्नो इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडीज़, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सारे के सारा इसको करवाना। अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसको सबसे पहले, प्रोजेक्ट को करने से पहले उसका टेक्नो इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है कि ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं कि फिजिबल पॉसिबल है भी कि नहीं, किस पैरामीटर पे पॉसिबल है कि नहीं, इकोनॉमिकली वाइबल है, सोशली वाइबल है आपका, और जो पैरामीटर्स हैं आपका टेक्नोलॉजी फ्रंट पे क्या वो आपका बेनिफिशियल है, कॉस्ट इफेक्ट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट सॉरी एनालिसिस, कॉस्ट कितनी लगेगी, बेनिफिट कितना मिलेगा। ऐसा ना हो कि आप प्रोजेक्ट लगा दिया आपने, उसमें करोड़ों रुपए लगा दिए लेकिन आउटपुट नहीं आया। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, ये GEDA जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लगता है तो उसका एनालिसिस GEDA करता है। ब्रॉड बेस्ड प्रोग्राम बनाना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सारी स्टेज पे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसके एनालाइज करना, सो एस्टेब्लिश करना एनर्जी सोर्स सेंटर और कलेक्ट करना है सारी चीज़ें। और ये सारे के सारा बस आप एक बार इसमें क्या करना है कि आपने GEDA एज ऑर्गेनाइजेशन तो देख लिया क्या है, कब बना भाई साहब, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्या इसका SNA और SDA के काम हैं, ये आपने देख लिया। और उसके बाद आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए क्या हैं। एक बार अगर आप गो थ्रू भी कर लोगे ऑब्जेक्टिव्स और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आई एम वेरी श्योर आप उसका आंसर लगा पाओगे। लेकिन पता होना चाहिए आपको कि GEDA होता क्या है और कैसे वो काम करता है, कैसे स्ट्रेटेजीज बनाता है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। मैंने आपको बताया कि GEDA का मेन काम है कि कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, या क्लाइमेट चेंज हो गया, या BEE हो गया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हो गया, उनके साथ मिलके नई टेक्नोलॉजी जो एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन में काम करते हैं, एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वाला लेक्चर जरूर सुनो, उसमें एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी करना, एनर्जी को कैसे वेस्ट होने से रोकना, कंजर्व कैसे करना, उसकी डायरेक्शन में ये काम करता है और पॉपुलराइज करता है स्कीम। जैसे एग्जांपल हमने देखा कि सूर्य कुकर मतलब सोलर कुकर 1980s का बहुत ही फेमस एक एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट, कि बेसिकली एनर्जी को हमने कंजर्व करना है, वेस्ट नहीं करना है। सोलर एनर्जी से हमने लाइट वो बना लेना, कुकिंग कर लेना है, हमने गैस की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो उसका एक टिपिकल एग्जांपल कि नई स्कीम्स को कैसे प्रमोट करता है। सो क्या स्ट्रेटजीज करता है, सोशली ओरिएंटेड स्कीम्स अर्बन, ट्राइबल, रिमोट एरिया, अंडर डेवलप्ड रीजन्स के लिए, कमर्शियली ओरिएंटेड स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को डेमोस्ट्रेट करना, सब्सिडीज देना प्रोडक्शन के लिए। जैसे सोलर कुकर जब बना था या सोलर लाइट्स जब बनाई गई, स्ट्रीट लाइट्स, तो सब्सिडीज़ के साथ हुई थी। एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट करना, R&D एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। ये फ्रेंड्स वो टॉपिक हैं आपके जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जिनको अंडरस्टैंड करोगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन लगा पाओगे।
अंडरस्टैंड नहीं किया आपने, रट्टा मारने की ट्राई किया, तब नहीं होगा। इसमें फार्मूला तो कोई है नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसको समझते चले जाओ और क्या क्या इसका काम है। गुजरात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, गुजरात इंडिया की पहली 2 स्टेट्स में है। राजस्थान और गुजरात पहली 2 स्टेट्स हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी की डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट 29-30 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रही हैं दोनों स्टेट्स, और इनका अपने टारगेट्स हैं कि बहुत अच्छा एनर्जी इन्होंने प्रोड्यूस करना है। तो बहुत सी टेक्नोलॉजीज मास यूज़ के लिए बहुत से अच्छा डिज़ाइन इनोवेटिव प्रोग्राम्स के थ्रू बना रहे हैं, और नेटवर्क है रेप्यूटेड एनजीओज का जिसके साथ मिलके जीईडीए काम कर रहा है और गुजरात को एम्पावर कर रहा है एज रिन्यूएबल बेसिकली स्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड स्टेट। कौन कौन सी एनर्जीज पे काम होता है? बायो एनर्जी के ऊपर, सोलर और विंड के ऊपर तो हमने डिस्कस किया ही था कि गुजरात के अंदर सोलर एनर्जी को लेके कितना टारगेट रखा है, और आपका जो विंड एनर्जी है उसके लिए कितना टारगेट है, तो बायो से रिलेटेड कितना टारगेट है वो सारा रखा हुआ है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रिमोट एंड फार फ्लंग एरियाज जिनमें कन्वेंशनल एनर्जी अवेलेबल नहीं करवाई जा सकती, वहाँ पे हम ये एनर्जीज सोलर और विंड को वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सोलर और बायो रिसोर्स को यूज़ किया जा सकता है और वाटर पंपिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जितनी भी जहाँ जहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर जीईडीए काम करता है। और गुजरात को एक रिन्यूएबल पावर हब की तरह से देखा जा रहा है, और एशिया का पहला बड़ा सोलर पार्क एक चरंका, अगर ये मैं नाम प्रोनाउंस ढंग से कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पतन जो पाकिस्तान बॉर्डर पे है उसमें बनाया जा रहा है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अदर देन सोलर एनर्जी, गुजरात जो है विंड एनर्जी में भी बहुत बड़ा एक प्लेयर बन के निकला है, और इसमें बहुत सा मतलब 10,000 मेगावाट 10 गीगावाट अगर आप देखेंगे तो विंड पावर का पोटेंशियल है। और पिछला मेरा लेक्चर सुनना जिसमें गुजरात के अंदर सोलर पावर एंड विंड पावर का कितना पोटेंशियल है वो मेंशन किया गया है, और 2030 तक कितना टारगेट है वो भी इसमें रखा हुआ है। पावर टैरिफ बेसिकली सेल्स टैरिफ, अगर आप उसको कैप्टिव करते हैं, अगर आप जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो आप उसको बेच सकते हैं, और जेनको उसको खरीदेगा, जो जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं, आपके डिस्कॉम्स हैं, वो उसको खरीदेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट का एक मैकेनिज्म, एक कंसेप्ट क्रिएट किया गया है, और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए स्टेट में। तो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट क्या होता है इसके ऊपर अलग से भी मैं आपको छोटा सा एक टॉपिक करवाऊंगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कंपनी ग्रिड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है विंड फॉर्म्स को, सो दैट प्राइवेट प्रोड्यूसर जो हैं वो अपनी ट्रांसमिशन लाइंस को बिछा सकें। तो जो मैंने आपको बताया कि गुजरात पावर डोमेन में अलग अलग कंपनीज हैं, जो ट्रांसमिशन से रिलेटेड कंपनी है, रेगुलेटरी बॉडी, वो है जेटको, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कंपनी, और वो ग्रिड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कि आप अगर आपने, और गुजरात का जो हमने पिछला जो लेक्चर देखा था उसमें हमने देखा था कि अगर कोई इंडिविजुअल प्लेयर कोई प्लांट लगाना चाहता है, सोलर प्लांट, विंड पावर प्लांट लगाना चाहता है, तो उसकी कोई कैपेसिटी लिमिट नहीं है, कितना भी लगा सकता है। हाँ, अगर रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में जाना है तो 50 मेगावाट आपको मिनिमम चाहिए आप प्रोड्यूस करें। फिर आपने जो प्रोड्यूस किया उसको ग्रिड कनेक्टिविटी चाहिए। ग्रिड कनेक्टिविटी में था जहाँ इलेक्ट्रिसिटी आप भेज सकते हो, फिर आप कनेक्ट कर सकते हो लाइन्स के साथ, तो वो जेट को उसमें हेल्प करेगा। तो कितना इंस्टॉल कर चुका है विंड पावर और कितना एनुअल एनर्जी कंजम्पशन का ऑलरेडी हम यहाँ से निकालते हैं, ये थोड़ा सा डाटा जो आपको पता होना चाहिए। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में भी जो जीईडीए काफ़ी काम करता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात के अंदर 8 हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ 162 हैं, सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। तो वेस्ट टू वेल्थ बेसिकली ये जितना भी सॉलिड वेस्ट आपका अर्बन एरियाज में जनरेट होता है, सॉलिड वेस्ट, इससे हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। तो गुजरात वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी 2016 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और 28 मार्च 2016 को बेसिकली नोटिफिकेशन आया था, और ये 5 साल तक इसको ऑपरेट होना था। सो पावर यूटिलाइजिंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैप्टिव यूज़, मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए डेवलपर इसको यूज़ कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी को बेच भी सकते हैं, ये भी इसके अंदर प्रोविज़न था। सो ये कुछ जो जीईडीए के एक्टिविटीज़ हैं। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फंक्शंस हैं जो अगर हम देखें जीईडीए का, पहली बात तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर एक स्टेट नोडल एजेंसी की तरह से काम करता है। किस मिनिस्ट्री के लिए? रिन्यूएबल मिनिस्ट्री, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो स्टेट की तरफ से जीईडीए एक नोडल एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की इस मिनिस्ट्री के लिए। सिमिलरली बीईई के लिए ये एक स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी है, ये नाम याद रख लेना। तो आपका जीईडीए का सबसे इंपॉर्टेंट काम, जीईडीए
आपका जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंदर आता है GEDA, और इसका काम है एज SNA, इसका काम है एज SDA, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन इसमें करता है, नोडल एजेंसी है ये। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, एनर्जी कंजर्वेशन की डायरेक्शन में काम करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डायरेक्शन में काम करना, पब्लिक अवेयरनेस को प्रमोट करना, ये इसके कुछ बेसिकली एक्टिविटीज़ हैं, कुछ इसके काम हैं। अब क्वेश्चन फ्रेंड्स जो मैंने आपको करवाया, तो बेस्ट पार्ट ये है इस सारे के सारे मॉड्यूल का कि आपको जो कंटेंट दिया जाएगा वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से होगा, कि जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है उसी हिसाब से आपको सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंड्स। तो कब बना था गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी? 1979 जून में ये बना था, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर बना था। जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है उसके अंडर इसको बनाया गया था, और स्टेट लेवल नोडल एजेंसी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करती है। किस सेंट्रल मिनिस्ट्री के लिए ये SNA का काम करता है? ये न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री है सेंटर में, उसके लिए। अच्छा, ये कौन सा मेजर एरिया फोकस GEDA का नहीं है? पावर जनरेशन इसका काम नहीं है, विंड पावर, सोलर पावर, वेस्ट टू एनर्जी, ये हमने सारा पढ़ा, इसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जनरेशन करने का काम इसका नहीं है GEDA, उसको हमने अलग तरीके से देखा था। कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाई गई हैं गुजरात में? तो ये सारी की सारी, थोड़ा सा इसको याद कर लेना। सोलर रूफ टॉप पॉलिसी तो आपका गुजरात विंड सोलर हाइब्रिड। सो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, हम गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है 2021, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि गुजरात की पॉलिसी है और उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखो डिफिकल्ट नहीं है, टॉपिक सारे आसान है, एक बार पढ़ा होगा तो एग्जाम के अंदर आप इसको लगा सकते हो, और वही आपको तैयारी करनी है कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसका ना छूटे। कौन सा एक्ट के अंडर ये रजिस्टर्ड है? तो आपने बोला कि साहब ये जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर, जो एक बेसिकली चैरिटेबल सोसाइटी के तरीके से आपने नॉन प्रॉफिट एजेंसी की तरह से रजिस्टर किया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन को प्रमोट करना, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो ये स्टेट नोडल एजेंसी की तरह से काम करता है। कौन सी सेंट्रल मिनिस्ट्री के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। प्राइमरी फोकस क्या है इसका? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को डेवलप करना, ये इसका प्राइमरी फोकस है। इसकी मेन अचीवमेंट क्या है? एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए कमीशन, मेजर अचीवमेंट है इसकी, कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी केस 1981 में बना था, राइट। तो इवेंचुअली यही बाद में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरह से क्रिएट हुआ। बेसिकली अगर रूफ टॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करने हैं तो उसके लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करने में, कमर्शियल रूफ टॉप हो चाहे रेजिडेंशियल हो, रेजिडेंशियल या कमर्शियल कोई भी हो, उसके लिए रूफ टॉप अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए सब्सिडी दी जाती है। स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी, सोलर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी छन्नी वडोदरा, राइट। से बाद में भी इसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में नहीं है। बायोमास सोलर विंड, ये एक छोटा सा टेबल जो GEDA के रूल्स को समराइज करता है। तो इनोवेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, फाइनेंशियल फैसिलिटेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, तो बेसिकली BE के साथ मिलके ऑब्वियसली जो काम होगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी, वो यही काम होगा। फर्स्ट विंड पॉलिसी 1993 में गुजरात ने इसको इंप्लीमेंट किया, और विंड पावर जनरेशन की डायरेक्शन में गुजरात एक मेन प्लेयर बना। बहुत सी और पॉलिसीज भी बनाई गई, जैसे फर्स्ट हाइब्रिड पॉलिसी, सोलर पावर पार्क चरंका में,
तो ये कुछ हमने पहले भी डिस्कस किया है अलग अलग इसमें, तो वी हैव डिस्कस दिस। सो फ्रेंड्स, इनको सारा एक बार रिवाइज कर लेना। ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया है, जस्ट गो थ्रू इट। एंड इसी तरीके से बहुत से और छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये 5-6 जो आपके टॉपिक्स हैं उनमें सब आता है। तो जस्ट रिवाइज दिस सो दैट आप इसमें अच्छा मार्क्स ले सकें। थैंक यू।